देखिए हम देखेंगे 3 के 5 नंबर से देखेंगे। दिया हुआ है कि डी बराबर, यानी कि ये कितना है आपका एक्सरसाइज 5.3 का है। ठीक है, 3 का 5, डी बराबर 5 और एस 9 बराबर 75 दिया है, तो ए और ए 9 ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हल, लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, देखिए क्या दिया है इसमें, डी का मान दिया है 5। ठीक है, और ये एन का मान होता है, एन बराबर 9 दिया है, और एस 9 का जो मान है वो दिया है 75। ठीक है, तो एस एन का सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है, बराबर में दिया हुआ है आपका 75। ठीक है, देखिए एन का मान 9 है, लिखेंगे 9/2 इंटू में 2 गुने ए, तो ए का मान नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस एन का मान फिर से 9 है तो 9 लिखेंगे, माइनस में 1 डी, तो डी का मान है, डी का मान 5 दिया है तो 5 लिखेंगे, बराबर 75। ठीक है, देखिए ये दोनों 9/2 गुना में जाएगा तो हो जाएगा भाग में, यानी कि देखिए हो जाएगा ये 2a प्लस 9 में से एक जाएगा तो 8 और गुना में 5 बराबर हो गया 75। अब देखिए ये जब बराबर के इधर आएगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, यानी कि 2/9। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आपका, ये कटेगा 3 3 का 9। ठीक है, 3 दूनी का 6, 3 5 15, 25 बार में। ठीक है, अब ये हो गया आपका 2a 8 5 40 बराबर 25 दूनी के 50 और बटा में बच गया 3। ठीक है, अब ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में। ठीक है, ये आपका 2a बराबर 50/3 माइनस में 40। ठीक है, चलिए क्योंकि आपका 2a बराबर ये हो जाएगा 50, गुना करेंगे 40 दिया यानी 3 चौके के 12 120 बटा में हो गया 3। ठीक है, चलिए क्योंकि आपका 2a, तो 50 में से अगर 120 को माइनस करते हैं, 50 में से 120 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 70, माइनस के 70 बटा में 3। देखिए गुना में है 2, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, यानी कि आपका हो जाएगा a बराबर माइनस के 70 और बटा में 3 गुने 2, 2 से ही कट जाएगा 70 35 बार में, तो a का जो मान है वो आपका आ गया माइनस के 35, ये माइनस है, माइनस के 35 बटा में 3, ये आपका a का मान है। ठीक है, और पूछ रहा है a9 का मान, चलिए a9 का मान निकाल लेते हैं। देखिए तो a9, तो a9 बराबर क्या होता है कि a प्लस 8 और d होता है। ठीक है, तो a का मान आया हुआ है हमारे पास माइनस के 35/3 प्लस 8 गुने d, तो d का मान दिया हुआ है 5। ठीक है, ये है 5 लिख देंगे, हो गया 35/3 प्लस 8 5 40 माइनस के 35 है, तो माइनस के 35 3 चौके के 12 प्लस में 120 बटा में 3 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, 35 में से 120 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, चलिए इधर माइनस कर देते हैं, 120 माइनस के 35, 10 गया 5, 11 में से 3 गया तो 8, बचेगा आपका 85, 85/3। अब 3 से 85 कटेगा, 3 दूनी का 6 नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया a9 का मान। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन आपका बन गया। और देखिए बच्चों, आप लोग वीडियो, मुझे बोलना पड़ रहा है, ठीक है, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लिख कर बोल रहे हैं, देखिए प्लीज़ वीडियो देखिए लेकिन लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, ताकि तभी तो देखिए लाइक करने से क्या होता है कि तभी तो पता चलता है कि हाँ आपको वीडियो, मेरा जो वीडियो है वो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आप समझ रहे हैं। अब आप लाइक ही नहीं कीजिएगा तो कैसे समझ में आएगा। इसलिए प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके
चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे 6 नंबर प्रश्न। देखिए जो आपका छठा प्रश्न है वो है, कहता है कि डी बराबर 2, ए बराबर 2, डी बराबर 8 और एस एन बराबर 90 दिया है, तो एन और ए एन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चल लिखेंगे हल। लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है। देखिए ए का मान 2 दिया है, डी का मान 8 दिया है और एस एन का मान 90 दिया है। ठीक है, अब देखिए इतना कुछ दिया हुआ है। देखिए अगर आपको बनाने नहीं भी आ रहा है, अगर आप इतना कुछ लिख दे रहे हैं तो आपको 1 नंबर पक्का मिलेगा। हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपको 1 नंबर हर हाल में एग्ज़ाम में मिलने वाला है, अगर इतना कुछ अगर आप कर दे रहे हैं तो। ठीक है, तो प्रयास कीजिए कि सब से हो जाए। देखिए एस एन का सूत्र होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 90 दिया है। ठीक है, n का मान हमें नहीं पता है, जिसको ऐसे ही छोड़ देंगे। n बटा में 2, 2 गुने a का मान है 2, लिखेंगे 2 प्लस n का मान नहीं पता है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। d, तो d का मान है 8 बराबर 90। ठीक है, चलिए इस n को यहीं पर रखते हैं। 2 दूनी के 4 प्लस 8 में n से गुना करेंगे 8n, इसमें गुना करेंगे माइनस की 8, हो गया बराबर में 90 हो गया। हाई भाग में था, इधर का हो जाएगा गुना में, हो गया n इंटू ये हो गया 4 प्लस ये हो गया 8n और ये माइनस के 8 बराबर 90 दूनी 180 हो गया। ठीक है, अब देखिए हो गया आपका n इंटू, देखिए 4 में से 8 को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस के 4, पर लिखते हैं 8n हो जाएगा माइनस के 4 बराबर 180। अब देखिए गुना करेंगे इसमें, 8n में n से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 8n का स्क्वायर, इसमें करेंगे तो हो जाएगा आपका 4n बराबर 180। ठीक है, देखिए इसमें से कुछ कॉमन होगा, निकाल लेते हैं। देखिए 4 को अगर कॉमन करते हैं तो क्या 4 से कटेगा, ये 4 का 16। हाँ देखिए इसमें से 4 को कॉमन करते हैं, हो जाएगा 2n स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस के n बराबर 180। ठीक है, अब ये 4 गुना में इधर आकर हो जाएगा भाग में, 2n स्क्वायर माइनस के n बराबर हो गया 180 बटा 4, 4 से ही कट जाएगा। 4 का 16, 4 पचे 20, 45 बार में। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2n स्क्वायर माइनस के n और ये प्लस में इधर आकर हो जाएगा माइनस में, माइनस में 45 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसका गुणनखंड कर देंगे। देखिए इसको क्या क्या कर सकते हैं, चलिए इसे 2 भाग में तोड़ना है ताकि गुना करने पर हमें 45 दूनी के 90 आ सके और जोड़ने घटाने पर माइनस के 1 आ सके। ठीक है, ठीक है, देखिए फिर 90 का हम गुणनखंड इधर करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 90 2 से 45, अब जाएगा 3 से 15 बार में, फिर जाएगा 3 से 5 बार में, अब नहीं जाने वाला है। चलिए देखते हैं, 3 दूनी के 6 और 6 3 के 18, 18 पचे 90 हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। 3 3 का 9 और 5 दूनी का 10 हो जाएगा 90। चलिए 3 3 का 9 और 5 दूनी का 10। ठीक है, तो 9 माइनस 10 कर सकते हैं, या फिर माइनस 10 और प्लस में 9, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। 9 में 10 से गुना करेंगे 90, 10 में 9 से गुना करेंगे 90। देखिए हो जाएगा आपका 2n स्क्वायर माइनस के 10n प्लस में 9n, 10 9 90, 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो माइनस के 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस के 45 बराबर 0। अब इसमें से क्या कॉमन होगा, दोनों में से हम 2n को बाहर निकाल देंगे, तो ये बचेगा आपका n बच जाएगा, ये 2 5 10, 5 बच गया, प्लस इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं, हम 9 को बाहर निकाल देंगे तो ये n बचेगा और ये 9 5 45, 5 बच गया बराबर 0। ठीक है,
और देखिए ये बचिए आपका, ये हो गया आपका 2। अब देखिए ये दोनों एक जैसा है, n-1 n-1, तो एक बार लिख देंगे n-1, सॉरी n-5 है, n-5, ठीक है। और देख ये है 2n प्लस में 9 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग करेंगे, देखिए ये n-1 है बराबर में 0 है ना, सबके बराबर, दोनों के बराबर में 0 लगाएंगे। n-1 बराबर, सॉरी 5, 1 का है बार बार लिखा रहा है 5, देखिए n-5 बराबर 0, ठीक है। तो ये माइनस में इधर कर हो जाएगा प्लस में, n बराबर हो गया 5। और देखें 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n बराबर हो जाएगा, ये आएगा इधर माइनस में 9, और ये गुना में इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, n बराबर माइनस के 9/2। देखिए इस ये हम n का मान नहीं लेंगे, ठीक है, ये वाला n है, ठीक है। देखिए यानी कि n का मान ये माइनस वाला हम नहीं लेंगे, n का मान लेंगे ये, यानी कि n का मान आपका आ गया 5 प्लस वाला, ठीक है। n का मान हो गया आपका 5। चलिए n का मान हमें निकल गया, अब निकालना है an का मान, ठीक है। देखिए तो an लिखेंगे तथा an, तो an बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो a का मान है 2, तो 2 लिख देंगे, प्लस n का मान है 5, तो 5 लिखेंगे, -1 गुने डी, तो डी का मान है 8, तो 8 लिखेंगे। हो गया 2 प्लस 5 में से गया 4 गुना में 8, हो जाएगा 8 चौका 32, 2 प्लस 32 कितना, 32 को 2 हो जाएगा आपका 34 को, ठीक है। आपका 6 नंबर का भी प्रश्न बन गया बिल्कुल सही से। आते हैं अब 7 नंबर में। देखिए 7 नंबर जो प्रश्न है वो क्या है आपका, चलिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। चलिए हो गया 7 नंबर प्रश्न। देखिए 7 में लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है। देखिए इसमें क्या दिया है, a का मान दिया है 8 और an का मान दिया है 62, और आई की और एन का मान 210 दिया है, n और d ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए इसको an और l दोनों बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और एन का जो मान दिया है वो दिया है 210, हमें ज्ञात करना है n और d। एन का सूत्र होता है देखिए कि n/2 इंटू में a प्लस l बराबर के 210 हो जाएगा। तो n का मान हमें नहीं पता है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। a का मान हमें पता है 8, तो 8 लिख देंगे, l का मान पता है 62, तो 62 लिख देंगे, बराबर 210, ठीक है। ये हो गया आपका n/2, 8 में 62 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70, बराबर हो गया 210, ठीक है। काट देंगे 2 से, आ जाएगा 35 बार में, यानी कि आपका हो गया 35, ये हो जाएगा 210, 35 n बराबर हो गया 210, गुना में इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो n बराबर हो गया 210/35। देखिए 35 से 210 को काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा 35 से 210, देखिए 35 से 210 को काट देंगे, कट जाएगा आपका 6 बार में। तो n का जो मान है वो आपका आ गया 6 आ गया, ठीक है। n का मान आपका 6 आ गया। और पूछ रहा है कि d का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो d का मान ज्ञात करने के लिए चलिए हम an निकाल लेते हैं। चलिए देखिए an बराबर आपका तो दिया ही है 62, ठीक है। यहाँ से d का मान निकाल लेते हैं, तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, बराबर में होता है 62 दिया है। a का मान हमें 8 दिया है तो 8 लिख देंगे, प्लस n का मान हमें नहीं पता है, इसको ऐसे ही छोड़, सॉरी डी, n का मान पता है 6, लिखेंगे 6, -1, d का मान हमें नहीं पता है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बराबर 62, ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो हो गया आपका 6 में से एक जाएगा तो बचेगा 5d, बराबर 62 माइनस के 8, हो गया 5d बराबर 62 में से 8 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा,
गुना में 5 है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, यानी कि डी बराबर हो गया 54/5। ये आपका हो गया 7 नंबर भी आपका पूरा का पूरा बन गया। चलते हैं 8 नंबर प्रश्न में।